नमस्कार दोस्तों। सोनपुर गांव में एक ठग रहता था। उसका नाम शामू था। शामू आसपास के गांव के लोगों को ठगता था और इस तरह से अपना गुजारा करता था। गांव के लोगों को पता चलता तब तक शामू उनको ठग कर चला जाता था। इस तरह से ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि शामू नाम के ठग से सभी लोग सतर्क रहे, क्योंकि वो लोगों को ठगता है और उनसे उनकी जमा पूंजी ले लेता है। तो लोग उससे सतर्क रहने लगे। तो इस तरह से शामू जो है उसका गुजारा चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जहाँ भी जाता लोग उससे दूरी बना लेते। दोस्तों, शामू का ये ठगी का काम इसी पीढ़ी से नहीं चल रहा था। उसकी पिछली 3 पीढ़ियों से उसके बाप दादा सब ठगी का काम ही करते थे। इसी वजह से शामू की शादी भी नहीं हो पा रही थी। गांव वाले लोग शामू की शादी होने ही नहीं देते थे। वो चाहते थे कि शामू के बाद उसकी कोई अगली पीढ़ी नहीं आए और वो लोगों को ना ठगे। तो कोई भी शामू के यहाँ रिश्ता लेके आता तो लोग उसको पहले ही आगाह कर देते कि आप लोग इससे शादी करके क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से शामू का वहाँ पे रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो शामू ने सोचा कि अब मेरा यहाँ पे गुजारा होना मुश्किल है और ना ही यहाँ पे मेरी शादी हो सकती है। तो इस तरह से शामू ने एक बार सुना कि पास ही के गांव में एक मेला लगता है, जिसमें सिर्फ पशु पक्षी नहीं, इंसान भी बेचे जाते हैं। स्त्रियां बच्चे सब बेचे जाते हैं। स्त्रियां वहाँ पे जो राजा लोग हैं वो अपनी दास दासी बनाने के लिए ले जाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें कोठे पर बैठाने के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे स्त्रियां मर्द सभी बेचे खरीदे जाते हैं। तो शामू ने सोचा यहाँ पर तो मेरी शादी होनी मुश्किल है, क्यों न मैं वहाँ से कोई स्त्री खरीद के ले आऊं और उससे शादी कर लूं। शामू वहाँ से चल दिया मेले की ओर। रास्ते में क्या हुआ कि एक बहन और एक भाई, वो भाई उस बहन का सौतेला भाई था, वो उसे अपनी माँ के कहने से ननिहाल छोड़ने जा रहा था। तो दोस्तों, रास्ते में अचानक से बारिश आने लगी। वहाँ पे पास ही में एक छोटा सा मंदिर था। शामू ने बारिश से बचने के लिए उस मंदिर में शरण ली। तभी वो भाई बहन भी बारिश से बचने के लिए वहां पर आ गए और तीनों आपस में बातें करने लगे। फिर जो लड़का था, उस सौतेली बहन का भाई था, उसने कहा, हम सबको भूख लगी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, तुम इतनी देर मेरी बहन की रक्षा करना। तो शामू ने कहा ठीक है। जब वो लड़का खाना लाने के लिए चला गया तो पीछे से शामू ने उस लड़की से कहा कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है। तो उस लड़की ने कहा, नहीं, ये मेरा सौतेला भाई नहीं, ये मेरा सगा भाई है। तो शामू ने कहा कि हमारे गांव में एक सौतेला भाई और एक बहन थी। तो वो भाई अपनी माँ के कहने से बहन को ननिहाल छोड़ने जा रहा था, लेकिन वो ननिहाल छोड़ने के बजाय उसको मेला लगता है पास में, जहाँ पे लड़कियां भी बेची खरीदी जाती है, वहाँ पे छोड़ आया और फिर उसे कोई कोठे वाला खरीद कर ले गया। तो वो लड़की अचानक से डर गई। उसने सोचा कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो शामू ने कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा ये तुम्हारा सगा भाई है, वरना ये तुम्हें यहाँ क्यों रोकता। मुझे तो नहीं लगता ये तुम्हारा सगा भाई है, क्योंकि तुम्हारा ननिहाल तो बहुत ही पास में है। तो लड़की को भी शक होने लगा। लड़की ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे तो ये नरक भरी जिंदगी नहीं जीनी है, चाहे मैं किसी गरीब के साथ एक रोटी खाकर ही सो जाऊं। फिर उसने शामू को कहा कि शादी तो तुम्हारी भी नहीं हुई है, मैं तो तुम्हारे साथ भी शादी करके रह लूंगी। तो शामू ने कहा, है तो मुश्किल, लेकिन अब तुम्हारी सहायता तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से शामू के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उसको शादी के लिए लड़की बिना पैसे के मिल गई थी। तो शामू ने कहा कि जब आधी रात हो जाएगी तो हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। फिर दोस्तों, उस लड़की का भाई आया, लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो वो तीनों रात को सोने लगे। तो शामू ने कहा कि हमारे साथ लड़की का साथ है, इसलिए हम लड़की को सोने के लिए बोल देते हैं और हम दोनों आधी आधी देर सो जाएंगे। तो शामू ने कहा लड़के को कि पहले तुम सो जाओ आधी देर, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम मुझे जगा देना। तो शामू भी सो गया और लड़की भी सो गई, लेकिन लड़की को नींद नहीं आ रही थी। जब आधी रात हुई तो लड़की के भाई ने शामू को जगा दिया और खुद सो गया। तो शामू जो है वो अपने प्लान के मुताबिक लड़की को लेकर वहां से चला गया और उसने उस लड़की से शादी कर ली। दोस्तों, शादी के बाद
शामू को 2 बेटे हुए। फिर दोस्तों एक दिन अचानक से शामू की पत्नी की तबीयत जो है वो बिगड़ गई और वो तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि डॉक्टरों के समझ से बाहर हो गई। अंत में जो शामू की पत्नी है उसको बचाया नहीं जा सका, आखिर में वो मर ही गई। फिर क्या था दोस्तों, शामू ने अपने दोनों बच्चों को पाला, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। शामू ने अपनी जो कारीगरी थी, जो ठगने की जो विद्या थी उसके पास में, उन दोनों को इतना उसमें पारंगत कर दिया था कि अब वो तीनों बराबर के ठग बन गए थे। शामू की थोड़ी उम्र बीतने लगी थी, वो बूढ़ा हो चला था, लेकिन वो रोज अपने बच्चों को, दोनों बेटों को ठगी की एक नई विद्या सिखाता था। यहाँ तक कि उसके बड़े बेटे ने, जो वहाँ की जमींदारनी थी, उसका जो 9 लखा हार था वो भी ठग कर ले आया था। इस तरह से उन तीनों की गांव में चर्चा होने लगी थी कि 3 महाठग जो है वो गांव में हैं। शामू के बेटे जो भी धन लेके आते वो उसको अपनी चारपाई के नीचे छुपा देता ताकि वहां पे वो सेफ रहे। शामू ने एक दिन अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम लोगों को एक नई विद्या सिखाता हूँ, एक नया पैंतरा सिखाता हूँ ठगने का। तो वो तीनों जंगल के रास्ते गए। तो दोस्तों वहां से एक ग्वाला जा रहा था अपनी गाय को बेचने के लिए, क्योंकि पास ही में मेला लगा हुआ था जहाँ पे पशु खरीदे और बेचे जाते थे। तो वो ग्वाला अपनी गाय को बेचने के लिए जा रहा था। तो शामू ने कहा इस गाय को हम सिर्फ 7 रुपए में खरीदेंगे इससे। तो बेटों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, 500 रुपए की गाय हमें 7 रुपए में कैसे दे देगा। तो शामू ने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से सिखा दिया कि किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले तो उस ग्वाले को शामू मिला रास्ते में। शामू ने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी गाय बेचने जा रहा हूँ, पास ही के गांव में मेला लगा है। तो शामू ने कहा थोड़ी देर बैठो, पानी वानी पी लो, सुस्ता लो। तो उसने कहा नहीं, फिर मेला खत्म हो जाएगा और मैं गाय नहीं बेच सकूंगा। तो उसने कहा भाई अभी जाओगे तो भी तुम गाय नहीं बेच पाओगे, क्योंकि मेला तो खत्म हो चुका है, वहां पे तो सिर्फ तुम्हें गाय का गोबर ही मिलेगा। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो शामू ने कहा कि हम भी वहां गाय खरीदने ही गए थे, लेकिन वहां पे मेला खत्म हो चुका है, तो तुम कहो तो हम तुम्हारी गाय खरीद सकते हैं। तो उसने कहा हाँ भाई तुम ले लो। तो उसने कहा क्या दाम दोगे? तो शामू ने कहा 7 रुपए। तो उसने कहा तुम पागल हो गए हो, 7 रुपए में कोई गाय मिलती है? तो ऐसा कह के वो आगे गया। तो जब ग्वाला आगे गया तो उसे शामू का बड़ा बेटा मिला। तो उसने कहा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा पास ही के मेले में जा रहा हूँ अपनी गाय बेचने। तो उसने कहा वहां जाके कोई फायदा नहीं है, मैं भी वहीं पे मेले से ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे गाय खरीदनी थी, तो मेला तो खत्म हो चुका है। तो उसने कहा कि अच्छा। तो फिर उसने कहा कि तुम गाय खरीदने गए थे तो तुम मेरी गाय खरीद लो। तो उसने बोला ठीक है। तो बोले क्या दाम दोगे? तो उसने भी वही 7 रुपए बोले। तो उसको फिर शक होने लगा कि 7 रुपए, तो गाय के तो 7 रुपए थोड़ी होते हैं। वो बोला कि नहीं, मैं 7 रुपए में तो नहीं बेचूंगा। तो फिर वो आगे गया तो उसे शामू का छोटा बेटा मिला। तो उसने भी उससे पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला गाय बेचने जा रहा हूँ। तो बोला वहां जाके कोई फायदा नहीं है, मैं भी वहां गाय खरीदने ही गया था, लेकिन मेला तो खत्म हो चुका है। तो उसने कहा कि भाई तुम भी तो गाय खरीदने ही गए थे, तो तुम खरीद लो मेरी गाय। तो उसने बोला ठीक है भाई तुम्हारी गाय ले लेते हैं। तो उसने बोला क्या दाम दोगे? तो उसने बोला 7 रुपए। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीनों ही एक ही चीज बोल रहे हैं, 7 रुपए, इसका मतलब गाय की इतने ही रुपए होते होंगे, और ये तीनों ही बोल रहे हैं मेला खत्म हो गया, तो भाई हो ही गया होगा। ऐसा कहकर उसने आखिर में वो गाय जो है वो 7 रुपए में, जो शामू का छोटा बेटा था, उसको बेच दी। ऐसा करके वो गांव की तरफ चला गया 7 रुपए लेकर। फिर वो तीनों एक साथ इकट्ठा हुए। उनको उधर से एक व्यापारी आता हुआ मिला। तो उस व्यापारी को गाय की जरूरत थी। तो उसने उनसे पूछा भाई गाय बेचोगे? तो उसने बोला हाँ। तो बोले कितने रुपए में? जो बोले 300 रुपए में। तो इस तरह से व्यापारी ने जो गाय है वो 300 रुपए देकर उनसे खरीद ली। फिर जो ग्वाला है अपने गांव की तरफ गया। इधर शामू और शामू के बेटे बहुत खुश थे कि उन्होंने उस ग्वाले को अच्छे से ठग लिया। तो इधर वो ग्वाला अपने गांव में गया तो उसके गांव के लोगों ने उसको पूछा कि अरे गाय बेचने गए थे, मेले में बेच के आ गए? तो उसने कहा हाँ बेच दी। तो बोले कितने रुपए मिले? तो उसने बोला 7 रुपए। तो कि क्या 7 रुपए? तो उसने बोला कि हाँ 7 रुपए। तो बोले कि क्या हुआ, कैसे बेची? तो उसने सारी बात बता दी। तो गांव वालों को तो शामू के बारे में सब पता था। तो उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हें
वो तीनों ठग मिल गए और उन तीनों ने तुम्हें ठग लिया। गांव वालों ने बोला तेरी गाय 500 रुपए की थी और तूने सिर्फ 7 रुपए में बेच दी। इस तरह से ग्वाले ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। जो ग्वाले की पत्नी थी वो बहुत ही होशियार थी, बहुत ही चालाक थी। उसने बोला जी आप चिंता मत करो, हम उन तीनों को ठग के लाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, जो ग्वाला है और उसकी पत्नी श्यामू के घर के बाहर गए। ग्वाले की पत्नी ने ग्वाले से कहा कि तुम थोड़ी दूर पे रहना और जब मैं तुम्हें आवाज दूं तब चले आना। तो उसने कहा ठीक है। तो इस तरह से जो ग्वाले की पत्नी है वो श्यामू के घर के बाहर जाकर रोने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। तो जो श्यामू है उसने अपने बेटों को कहा कि देखो कोई स्त्री है जो बाहर रो रही है, ऐसा करो उसको अंदर ले आओ, हो सकता है उसके पति ने उसको मारा पीटा होगा। तो श्यामू के दोनों बेटे बाहर आए, उन्होंने देखा कि वो स्त्री रो रही है, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा। तो उन दोनों ने कहा कि तुम अंदर चलो, हमारे पिताजी से मिलो। तो वो स्त्री अंदर आई। तो श्यामू के बेटों की भी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि सभी को पता था कि वो लोग ठग है। तो श्यामू ने सोचा क्यों ना अपने बड़े बेटे की शादी इससे कर दी जाए। तो उसने उस स्त्री को कहा रोवो मत, विलाप मत करो, तुम अब इस घर में आराम से रहो और जिस चीज की जरूरत है तुम उसको आराम से काम में लो और तुम यहीं रहो, खाओ पियो, और मैं समय पाकर तुम्हारी अपने बड़े बेटे से शादी कर दूंगा। तो उस स्त्री ने कहा, ग्वाले की पत्नी ने, नहीं नहीं, मैं इस तरह से दूसरी शादी में जल्दबाजी नहीं कर सकती। मैं पहले देखूंगी कि तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं है, तुम लोग मुझे खुश तो रख सकते हो क्या, और तुम्हारे बेटे निकम्मे तो नहीं है मेरे पति की तरह। तो उसने कहा कि चौके चूल्हे में लकड़ियां ही नहीं है, क्या कैसे मैं खाना बनाऊंगी, घर में राशन ही नहीं है। तो उसने कहा कि अपने बेटों से कहो कि जंगल से लकड़ियां लेके आए और एक जन राशन लेके आए। तो श्यामू ने अपने दोनों बेटों को कहा, बड़े बेटे को कहा कि तुम जंगल से लकड़ियां लाओ और छोटे बेटे को कुछ मोहर दी और कहा कि तुम राशन ले आओ। तो ऐसा कहकर वो दोनों बेटे को बाहर भेज दिया। दोनों बेटे चले गए। इधर जो श्यामू है उसको उस ग्वाले की पत्नी ने कहा कि मुझे तो गहने पहनने का बहुत शौक है, मैं जब तुम्हारे बेटे की बहू बन जाऊंगी तो मुझे गहने भी पहनने हैं, तुम लोगों के पास तो मुझे लगता नहीं है कुछ है। ऐसे ऐसे उसने बहुत तो उस तरह से उसको जाल में फंसाया। तो श्यामू ने कहा कि मेरे पास बहुत गहने और हमारे पास तो बहुत धन है। तो उसने कहा मैं नहीं मानती, तुम लोग तो सोच रहे हो कि ये अपने जाल में फंस जाएगी और इससे शादी कर लेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह से उसने क्या किया कि अपने पलंग के नीचे जो बहुत सारे लूटे हुए, जो ठगे हुए गहने जेवरात सब पड़े थे, धन रुपया पैसा, उसने उसको दिखाया, निकाल के दिखाया। तो ग्वाले की पत्नी ने वो सब देख लिया और फिर उसने क्या किया कि जब वो दिखाने के लिए नीचे झुका तो उसने उसके ऊपर डंडे से वार कर दिया और उसने आवाज देकर अपने पति को भी बुला लिया। तो दोनों ने मिलकर उसे खूब पीटा, खूब मारा। तो फिर उस ग्वाले ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे ठगा था और आज हम लोग ये लेके जा रहे हैं और तुम्हें पीट कर जा रहे हैं, फिर 2-3 दिन बाद आऊंगा और फिर तुम्हें भी पीटूंगा, तुम्हारे बेटों को भी पीटूंगा। इस तरह से वो उसको पीट कर सारा धन लेकर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद में वो राशन लेकर आया, छोटा बेटा और बड़ा बेटा लकड़ी लेकर आया। तो उन्होंने अपने पिताजी की ये हालत देखी तो सारी बात उससे पूछी। तो उसने बता दिया कि ग्वाला है वही अपनी पत्नी के साथ आया था और उसने मुझे बहुत पीटा और उसने कहा है कि वो तुम लोग को भी पीटेगा। बेटों ने कहा पिताजी हम मुझसे बदला लेंगे। तो उसने कहा कि बेटा बदला तो बाद में लेना, पहले मुझे तो वेद जी को दिखाओ किस तरह से मैं तड़फ रहा हूँ दर्द से। तो दोनों बेटे वेद जी को लाने के लिए, ढूंढने के लिए गए। तो रास्ते में उन्हें जो ग्वाला था वही वेद जी का वेश बनाकर बैठा था, मिला उन्हें और वो लोग उसी को ले आए। तो फिर घर आने के बाद में वेद जी बन के जो ग्वाला था उसने कहा कि इस तरह से तो इनका इलाज हो नहीं सकता क्योंकि इनको तो बहुत गंभीर चोटें आई है। यहाँ पे पास ही के जंगल में एक बरगद का पेड़ है, मैं उससे जड़ी बूटी बनाऊंगा, तो आप लोग उस बरगद के पेड़ की छाल लेकर आइए। तो वो दोनों जब छाल लेने लग गए तो पीछे से जो ग्वाला है उसने अपनी दाढ़ी मूछे उतारी और फिर से उस श्यामू को बोला कि मैं वही ग्वाला हूँ। इस तरह से कह के उसको और बहुत मारा पीटा और वो जो राशन लेके आया था वो सारा राशन लेकर वहां से भाग गया और उसको कह के गया कि मैं फिर 2-4 दिन बाद आऊंगा, वरना अपने बेटों को कह दो कि वो ठगी का काम छोड़कर अच्छा काम करने लग जाए। फिर जब बेटे आए तो श्यामू ने सारी बात उनको बताई और कहा बेटा उनसे बदला लेने की सोचना भी मत, क्योंकि वो ग्वाला और उसकी पत्नी बहुत ही खतरनाक है।
तो उन दोनों ने कहा कि नहीं पिताजी, हम उनसे बदला तो जरूर लेंगे। तो ऐसा कहकर वो दोनों वहां से निकल गए और ग्वाले के घर गए। तो दोस्तों, ग्वाले की जो बहन थी वो पहलवान थी, तो और वो शकल से भी एकदम मोटी ताजी दिखती थी। तो जब वो दोनों घर गए तो उन दोनों भाइयों ने उसको कहा कि कहाँ है ग्वाला। तो उसने कहा, आओ पहले मैं तो तुम्हारी खातिरदारी कर देती हूँ। ऐसा कहकर उस पहलवान बहन ने उन दोनों को बहुत मारा, बहुत पीटा और उन दोनों के ऊपर बैठ गई। तो इस तरह से वो दोनों बहुत माफी मांगने लगे। इतने में ग्वाले की पत्नी भी वहां आ गई। तो ग्वाले की पत्नी ने कहा, इनको छोड़ना मत, ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, इनसे मेहनत करके पैसे तो कमाए नहीं जाते। तो फिर उन दोनों ने बहुत माफ़ी मांगी। उन दोनों ने बहुत कहा कि नहीं, हम अब अच्छा काम करेंगे, हम किसी को नहीं ठगेंगे, हम अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे, बहन हमें छोड़ दो। फिर ग्वाले की बहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहन कहा है, लेकिन बहन को कुछ तो देना ही पड़ेगा, छोटी बहन हूँ। तो उन्होंने कहा कि ना, नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो खाली है, तुम्हारी भाभी और भाई हमारे घर से सब कुछ ले आए थे। तो ग्वाले की बहन ने कहा, और कुछ तो नहीं दे सकते, तुम्हारा एक हाथ एक पैर तो दे ही सकते हो। ऐसा कहकर उसने उन दोनों के एक एक हाथ एक एक पैर तोड़ दिए। तो वो दोनों लंगड़ाते लंगड़ाते अपने बाप के पास आए। तो बाप ने कहा, मैंने कहा था ना कि वो लोग कितने खतरनाक है, तुम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। आखिर में अपना एक हाथ और पैर तुड़वा के ही माने। फिर उन तीनों ने ठगी से तौबा कर ली दोस्तों, और मेहनत की कमाई खाने लगे। इस तरह से ग्वाले की पत्नी की सूझबूझ से वो सही रास्ते पर आ गए, और उन्होंने जो भी लोगों का धन ठगा था, लोगों को ग्वाले ने और उसकी पत्नी ने वापस कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।